अगर आप गिर चुके, कभी भी मत सोचो कि अब मैं कैसे उठूंगा, अब कैसे उठूंगा। और कभी भी मत इंतजार करो कि कोई मुझे उठाएगा आके, कि कुछ ऐसा अचानक से आत्मिक होगा, प्रभु मुझे बांध के एक मीटिंग में ले जाएगा और मुझे वहां से दास के द्वारा उठा देगा, वचन देके, प्रेयर करके, ले हैंड करके। ये सोचो कि मैं खुद गिरा हूं और मैं खुद ही उठना है, मुझे उठने के लिए काम करना है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठो, एक पल, दो पल, रेगुलर चर्च अटेंड करना शुरू करो, रेगुलर बाइबल पढ़ना शुरू करो, धीरे धीरे थोड़ी सी प्रेयर करो, उसे बढ़ाओ, धीरे धीरे संगति करो, धीरे धीरे थोड़े थोड़े फास्टिंग बढ़ाओ, धीरे धीरे कोई प्रेयर पार्टनर ढूंढो जिसके साथ आप प्रेयर कर पाओ। धीरे 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 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, महीने, कुछ भी लग सकता है उसमें टाइम पीरियड। वो प्रभु की दया से बहुत जल्दी भी हो सकता है, पर आपको उठना है अनचंच करके। और ये मत इंतजार करें अचानक से कुछ होगा और 100 करोड़पति बन जाऊंगा, लॉटरी लग जाएगी। अचानक से कुछ नहीं होगा। दूसरा कुरिन्थिया उसका 4 अध्याय 16 से लेके 18 तक यहां पर लिखा है, इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, जबकि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मैं जब इसे पढ़ रहा हूं, मैं आत्मा में कुछ महसूस कर रहा हूं, आप मुझे पता नहीं कर रहे हैं या नहीं। कहता है इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। जब भी आत्मिक क्रियाओं में फाइट करो, अपने चमत्कार के लिए फाइट करो, शैतान से फाइट करो, अपना चमत्कार प्राप्त करने के लिए, हीलिंग के लिए फाइट करो, विश्वास दिखाते हुए फाइट करो। बार बार मेहनत कर रहे हो, फेल हो रहे हो, फिर भी उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर फेल हो रहे हो, बार बार उठ रहे हो, फिर पाप में गिर रहे हो, बार बार उठ रहे हो, फिर पाप में गिर रहे हो। कहता है हम हियाब नहीं छोड़ते, कहता है हम हियाब नहीं छोड़ते। पौलुस कहता है हम हियाब नहीं छोड़ते। बाहरी शरीर तो हमारा नष्ट होता जाता है, जब हम उपवासों में जाते हैं, हमारा चेहरे की सुंदरता बीच बढ़ सकता है, चेहरा हमारा, हड्डियां नजर आ सकती हैं। जब हम उपवासों में जा रहे हैं, जब हम आत्मिक क्रियाओं में जा रहे हैं, बाहरी जहां हमारा विरोध हो रहा है, जब मानसिक तौर पर हमें कष्ट सहना पड़ रहा है, प्रभु में बढ़ने के कारण विरोध, परीक्षाएं का सामना करना पड़ता है, हो सकता है आपका बाहरी मनुष्य, जब आप आत्मिक क्रियाओं में लड़ रहे हो, सेवकाई में लड़ रहे हो, नष्ट होता जाता है। कहता है बात खत्म नहीं होती है, मतलब ये बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं जब परंतु आ जाए या तो भी आ जाए। कहते तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अंदरूनी जो आपका आत्मा है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब आप आत्मिक क्रियाओं में रहते हो, लगातार मीटिंग अटेंड करते हो, लगातार प्रचार सुनते हो, लगातार बाइबल रीडिंग करते हो, लगातार मनन करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो, अपनी लाइफ को आत्मिक क्रियाओं में रखते हो, तो बाहर से तो आपको लगेगा मैं टूट रहा हूं, परिस्थितियों का सामना कर रहा हूं, पर अंदर से आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है, अंदर आपकी आत्मा में इतने चमत्कार पैदा होने शुरू हो जाते हैं, अंदरूनी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया। याद रखो, जो आपका अंदरूनी आत्मा है वो दिन प्रतिदिन नया होता है। एक पल की ये बात नहीं है। आज मुझे प्रभु आपको अलर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जितने ऑनलाइन, खास करके आपने मीटिंग छोड़नी नहीं है, आपने ये मीटिंग अटेंड करना है। ये वचन है प्रभु का। अगर आप इसे इग्नोर करोगे तो वो आपके हाथ में है, सुननी है या नहीं उसकी, क्योंकि विश्वास तो सुनने से आएगा। अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो प्रभु मार्गदर्शन कैसे करेगा, आपसे बात करेगा? क्योंकि आज प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। अगर तो बात सुनी, मानी, तो प्रभु तैयार है आपके लिए कुछ अद्भुत करने के लिए। तो दिन प्रतिदिन आपका आत्मा नया होता जाता है। जब आपकी आत्मा नहीं होती जाती, शरीर मिटता जाता है, बाहरी आत्मा पर अंश करके आत्मा जीवित होना शुरू हो जाता है, आत्मा में ताकत आनी शुरू हो जाती है, बढ़ोतरी आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह पौलुस कहता है, एक बार वो कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो ही जा रहा है। मतलब ये एक बंधन है, पाप का बंधन है, जो मुझ में पाप का बंधन है, जिससे मैं माता के गर्भ से बैठा हूं, वो चीज मुझसे करवा रही है। इससे करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु वो पाप जो मुझ पे राज्य करता है। पर आगे जाके कुछ पन्ने वो कहता मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। फिर एक टाइम आता है जब आप आत्मिक माहौल में लगातार रहते हो, फिर आप अंश अंश करके फिर से बदलने शुरू हो जाते हो।
फिर जब वो अंश अंश करके बदलता जाता है, शरीर उसका खत्म होता जा रहा है, आत्मा के अनुसार चल के वो शरीर की इच्छाओं को खत्म करता जाता है, फिर वो कहता है मेरा अंदरूनी मनुष्य तो बाहर से तो मैं टूटता जा रहा हूं, विरोध सह रहा हूं, कोड़े बज रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, निंदा हो रही है, अपने दुख दे रहे हैं, कलीसिया को खड़ा किया पर ये लोग अभी बिगड़ चुके हैं। पर कहता है अंदरूनी आत्मा में मैं बढ़ता जाता हूं। फिर आगे जाके कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कोड़ता हूं, वश में करता हूं, कि ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद उन कमियों में पाया जाऊं। फिर वो इस लेवल पर पहुंच गया कि अब वो अपने शरीर को मारना, कूटना और वश में लाना उसे आ गया। और अगर आपने अपने आप को और अपने शरीर को जीत लिया, और खास करके आपका टाइम टेबल और आपका लक्ष्य जो आपका है, उसके लिए अपने डिसिप्लिन लाइफ के मैं ऐसा चलूंगा, उसको अगर आपने जीत लिया तो आपने शरीर को वश में कर लिया, तो सोचो शैतान आपके वश में हो गया। तो मैं अपने आप को मारता कूटता वश में करता हूं। इस लेवल पर वो अंश करके आ गया। फिर वो आगे जाके कह रहा है अब मैं केवल लड़ नहीं रहा हूं शरीर और आत्मा में, अब मैं आत्मा के इस क्षेत्र में पहुंच चुका हूं, मेरा अंदरूनी आत्मा इस लेवल पर पहुंच चुका है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, ना ही अपने आत्मिक जीवन के लिए, ना ही शारीरिक जीवन के लिए, ना ही मैं आत्मिक जीवन के लिए अब कुछ मांग रहा हूं, ना ही मैं अब शारीरिक जीवन के लिए कुछ ना मांग रहा हूं, ना ही मैं आर्थिक रूप में मुझे कोई चिंता है, मेरे लिए पैसा है या नहीं। अब मैं केवल कुछ नहीं मांग रहा हूं, अब मैं केवल लोगों को दे रहा हूं। फिर कहता है जैसी मैं मसीह में चाल चलता हूं, तुम भी मेरी जैसी चाल चलो। हालेलुया। कैसा बदलाव हुआ उसकी लाइफ में, कैसा बदलाव। इसीलिए जब आप गिरते हो, पुरानी महिमा खोते हो, ग्लोरी खोते हो, उपस्थिति खोते हो, अपनी लाइफ में प्रभु की उपस्थिति को खोते हो, उस भरपूरी को खोते हो, उस आत्मिक जीवन को खोते हो, उस पवित्रता को खोते हो, मसीह के साथ उस प्यार को, उस आराधना में आने वाले मजे को, आनंद को जब आप खोते हो, कई बार ऐसा होता है आप बहुत दूर चले जाते हो प्रभु से। मैं आपको बताऊं जितना आप प्रभु से दूर जाएंगे उतना ही वापस आने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि पौलुस कहता है मैं अंश अंश करके बदलता हूं, मारता कूटता हूं, बस में करता हूं, मेरी सी अब चाल चलो। फिर अंश अंश करके वो फिर से आपको बदलने में फिर उस टाइम में लगता है। याद रखो अगर आप एक बार भी गिर गए, इसलिए जो खड़ा है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। थोड़ी सी गलती, नजर हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ी सी भी नजर आपकी हटी आत्मिक जीवन, आत्मिक क्रियाओं के प्रति, या दाऊद की तरह रिलैक्स होने के प्रति, या सैमसोन की बार बार उस लड़की की तरह बरमाने के द्वारा अपनी लाइफ का सीक्रेट बता दिया, कंट्रोल ना रहा अपनी जुबान पर। जब जब आप शारीरिकता में जाते हैं आपका कंट्रोल खत्म होता है, जब जब आप आत्मिकता में जाते हैं आपका पूरी बॉडी पर कंट्रोल होता है, जब आप शारीरिकता में जाते हैं आप कुछ भी बोल देते हो, चर्च के लोग आपसे टूट जाते हो, आप कुछ भी बोल देते हो, कलीसिया आपकी टूट जाती है, आप कुछ भी बोल देते हो, आपके अपने आप को छोड़ देते हैं, आप कुछ भी बोल देते हो, ईश्वरीय मददगार आप खो देते हो जो आपकी हेल्प के लिए आए, पर आपने नॉनसेंस बात की, स्पिरिचुअल सेंस नहीं रखी बोलने में, आपने उसे खो दिया। तो जब आप आत्मिकता से बाहर आते, शरीर आपका बोलना शुरू कर देता है, तो फिर आप खोते हो, लॉस लेते हो अपनी लाइफ में। पर अगर आप दूर चले गए तो अंश अंश करके फिर आपको फिर से उस लेवल में खड़ा होने की जरूरत होती है। तो आपको धीरे धीरे अंश अंश करके उठना है। वो प्रभु करेगा, अनुग्रह की दया से कुछ भी कर सकता है, पर अगर आप अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक ही नहीं आएंगे तो अनुग्रह कैसे करेगा। लेकिन आओ हम अपने अंगीकार के वचन को थामे रहे और उस अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आए कि बहुतायत का अनुग्रह हो। तो इसलिए आपने प्रभु के धीरे धीरे करीब आना शुरू करना है। एक कदम आना वो 10 कदम फिर से आएगा, एक कदम आना फिर से 10 कदम आएगा। जब आप गिरते हो प्रभु माफ तो तुरंत करते हैं। एक दिन हम बात कर रहे थे कि प्रभु की माफ करने वाली ताकत कितनी बड़ी है। आपको पता वो कितना क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपके माफ करने और परमेश्वर के माफ करने में कितना अंतर है। आप किसी व्यक्ति को माफ करेंगे, ठीक है तेनू 5-6 दिन बात रखी दिल में, माफ कर दिया मैंने तुझे, पर दिल में वही बात रखेंगे। कल बात लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर से आप निकाल देंगे, वो पति पत्नी का हो, किसी के साथ भी हो, आप वो फिर से पुरानी बात निकाल कर लेकर आओगे, हृदय में रखी होती है आपने। आप जब माफ करते हो पर फिर भी उनकी वो बातें आपके अंदर रहती है। साल बाद आप उससे लड़ाई झगड़ा करें, फिर से वो बातें आप सुनाएंगे उसे, याद रखते हो आप उन बातों को।
पर परमेश्वर की क्षमा करने वाली ताकत देखो कितनी है। कहता है मैं तुझे क्षमा करके तेरे अपराधों को फिर याद नहीं करूंगा, मैं उसे भुला देता हूं। सोचो, जो आपने कुछ भी किया, 1 साल दुख की दिया प्रभु को, दूर हो गए, प्रभु ने आपको चुना, आप प्रभु से दूर हो गए, 1 साल आपने दुख दिया, आप आज क्षमा मांगेंगे, नम्र होंगे, आज ही वो आपको डिलीवरेंस करके माफ करेगा और कभी याद नहीं करेगा। देखिए ना, तू साल पहले इदा किया, हुण देखी मैं भी तेन सूद करदा, मैं भी तेन इद्दे रखना। नो, पल भर में तुरंत वो डिलीट कर देता, सब कुछ भूल जाता है कि तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मेरी पवित्र आत्मा को शोकित किया था, नाराज किया था। और जब आप उसकी अनुग्रह सहायता मांगते हो, वो अनुग्रह पर अनुग्रह आप पर करना शुरू करता है और आप दिन प्रतिदिन बदलने शुरू हो जाते हो और फिर से आप उस लेवल में खड़े हो जाते हैं जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। तो वो इतना आपसे प्रेम करता है। तो इसलिए याद रखो, आपको खड़े होना है उस स्थान पर वापस। हो सकता है आपकी लाइफ में ये पार्ट चल रहा है, ऑनलाइन और चर्च, क्योंकि हमारा पल भर का, आगे कहता है, अंदरूनी मनुष्य सब नया होता जाता है, परंतु हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश जो बहुत महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। फिर जो शरीर में, आत्मा में खड़े होने, स्टैंड लेने के लिए जो हमें शारीरिक कष्ट आता है कि हमें अपनी दुकान बंद करके चर्च आना पड़ा, हमें अपना एक बिजनेस बहुत बढ़ रहा है पर नहीं, प्रभु की उन्नति में रहना है और कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में हमने इनकार किया, कोई भी क्लेश हो सकता है, सहना हो सकता है, डांट खा के आप चर्च आए होंगे, चर्च आए हो, वापस जा रहे हो, डांट आपका इंतजार कर रही है, फिर भी आप ये पल भर का हल्का सा क्लेश, कहता है जब आत्मा में आप जिसमें मजबूत हुए, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महिमा को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। 18 आयत, और हम ना तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु बहुत थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कहता हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, जो दिख रहा है हालात उसको नहीं देखते, क्योंकि हमारा अंदरूनी मनुष्य आत्मा मजबूत होता जा रहा है। अब हम मनुष्यों की तरह नहीं देखते बाहरी रूप, बाहरी हालात, बाहरी परिस्थितियां, अब हम वो अनदेखी वस्तुओं को देख पा रहे हैं जो प्रभु ने इस क्लेश के बाद हमारे लिए रखी है, इस युग में भी और आने वाले युग में भी। हालेलुया। यही होता है फेथ। जब आप शरीर में पाप में रहते हो, प्रेयर कम होती है तो आपको आले दुआले की परिस्थितियां नजर आती हैं, पर जब आप फेथ में ग्रो होते हो, आपको आने वाला समय अनदेखी वस्तुएं नजर आती हैं और फिर आप अनदेखी वस्तुओं के लिए जब जीना शुरू करते हो और अनदेखी वस्तुएं आपकी लाइफ में होती है विश्वास के साथ, इन जीसस नेम। समझने की कोशिश करें इन बातों को।